शाहबाद के आज हम बहुत ही पुराने आयुर्वेद संस्थान में पहुंचे हैं। आपको पता है कि कोरोना कितना बड़ा हुआ है वर्ल्ड में, तो ये 101 साल पुराना आयुर्वेद संस्थान है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कोई कुछ भी बचाव कोरोना का हमें यहाँ से मिले। देखा जाता है कि 100 साल पुराना ये आयुर्वेदिक संस्थान है। संस्थान का नाम है मुंशी राम जय भगवान संस्थान, आरोग्यम आयुर्वेदा पंचकर्मा के नाम से। तो हमारे साथ यहाँ के डॉक्टर पीयूष अग्रवाल हैं, तो आइए इनसे जानकारी लेंगे कि क्या आयुर्वेदा में इसका कोई बचाव, इसका कोई उपचार है। तो आइए डॉक्टर पीयूष जी से आपकी सीधी बातचीत कराते हैं। जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष अग्रवाल, एमडी इन आयुर्वेदा काय चिकित्सा। आज अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना के माहौल में आयुर्वेद पहले से ही हर घर में पहुंच चुका है। अगर हम कुछ हर्ब्स की बात करें, तुलसी, अश्वगंधा या गिलोय, तो हर किसी घर में किसी ना किसी फॉर्म हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब इस्तेमाल करने से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से जनरेट होती है। बट इन सब चीजों का यूज हमें आयुष प्रोटोकॉल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। और साथ ही अगर हम बात करें कि कोरोना इस वक्त सिर्फ एक सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा। कोरोना के सिम्टम्स हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सभी के ऊपर दिख रहे हैं। और इन सभी के सिम्टम्स अगर हम बात करें तो पोस्ट कोविड के बाद जो पेशेंट ठीक हो चुका है, आफ्टर हैविंग कोविड, पेशेंट बाहर आ चुका है कोविड से, बट उसके बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसकी बॉडी में दिख रहे हैं। और वो अगर इम्यूनिटी शरीर की कम है तो इन सिस्टम्स के ऊपर एक्ट करके छोटे छोटे हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जैसे कि लिथार्जीनेस, बॉडी के अंदर हर वक्त थका महसूस होना, पोस्ट कोविड फेब्राइल कंडीशन, जैसे कि फीवर रहना थोड़ा थोड़ा हर वक्त, और इससे अलग स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है पेशेंट्स में, और स्लीप डिसऑर्डर्स जैसे नींद का कम होना, एंजाइटी। दोस्तों बड़ा सवाल है कि आज लोग डर जाते हैं, कोरोना के नाम पे डरे हुए हैं, डर जाते हैं। तो क्या उनको डरना चाहिए कि क्या उनको करना चाहिए, हौसला रखना चाहिए? ये एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। देखिए, मैं ये कहूंगा कि हौसला रखना ही तो सबसे जरूरी है। अगर डर कर आप क्या कर पाओगे? हौसला रखो, बट जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं उनको आप फॉलो ठीक से करो। अगर आप मास्क का यूज ठीक से कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, तो ये सब कुछ अगर कर रहे हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर किसी को इन केस कोविड हो भी चुका है, तो आप जो भी डॉक्टर्स आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट लिख रहे हैं, उसको आप ठीक से फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल आप बिना उसको टेस्टिंग प्रॉपर कीजिए। आप ऐसा छुपा के मत रखो आपकी घर में ही आप क्वारंटाइन हो गए। आप क्वारंटाइन हो जाइए, बट उसका आप टेलीफोनिकली या किसी भी डॉक्टर, अपने जो भी जान पहचान में डॉक्टर हैं, उनसे आप परामर्श लेते जाइए। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसके जो भी रिकमेंडेड टेस्ट हैं वो आप करवाइए, और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट आपका जो भी डिसाइड होगा, उससे आप इजीली कोविड से बाहर आ सकते हैं। और साथ ही जो जिनको पहले से कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई हार्ट डिजीज है, शुगर के मरीज हैं, तो उनको बचाव रखने की ज्यादा जरूरत है। अगर जब तक जरूरी सिस्टम रिलेटेड बात करें, तो हर बॉडी के सिस्टम के ऊपर कोरोना का अलग प्रभाव देखा जा रहा है। तो रूटीन में अगर हम बचाव रखना चाहते हैं तो हमें अपना दिनचर्या, ऋतुचर्या का पालन ठीक से करना होगा। हमें प्राणायाम और योगा को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। हमें मेडिसिन जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर का सुझाव रहता है, उसको उसके अकॉर्डिंग हमें पूरा करना चाहिए। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की केवल बात करें तो कुछ मेडिसिन जैसे कि चित्रखरीद की
वासा अवले या कुछ स्वर्ण योग है, श्वास चिंतामणि रस, महालक्ष्मी विलास रस, इनका हम बहुत यूज कर रहे हैं पेशेंट्स में और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें पोस्ट कोविड देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही अगर हम बात करें अपने नर्वस सिस्टम के बारे में, तो अश्वगंधा, ब्रह्मी जैसी हर्ब्स इसमें बहुत हेल्प कर रही हैं। और अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो नागार्जुन अभ्ररस, प्रभाकर वटी, अर्जुन अरिष्ट, ये काफी हेल्पफुल हैं। और अगर हम पोस्ट कोविड फेब्राइल कंडीशन की बात करें तो महासुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन चूर्ण, संशमनी वटी, इनका यूज हम एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमको मिल रहे हैं। साथ में नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर हम बात करें तो पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशंस साथ में दिख रही हैं, और इन कॉम्प्लिकेशंस से अगर हमें पेशेंट को बाहर लेके आना है, उसके लिए हमें आयुर्वेदा का बहुत अच्छा एक फायदा मिल रहा है। हम रेगुलरली इन पेशेंट्स को ट्रीट भी कर रहे हैं। आफ्टर पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं, उससे हम काफी पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैसे बचाव किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा काढ़ा या कोई ऐसी कोई आयुर्वेदिक दवाई है कि जिससे हम बच सकें, हमारा बचाव हो सके? ऑलरेडी मतलब पहले ही एडवांस में ही वो काढ़ा हम जैसे ले सकते हैं तो उससे बचाव हो सके? देखिए, आयुष मंत्रालय द्वारा एक आयुष इम्यूनिटी काढ़ा पहले से ही मंत्रालय ने हमें बताया है, जो कि बहुत अच्छा है। रूटीन में अगर हम उसको लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत फर्क पड़ता है। बट ये सब है कोविड होने से पहले की चीज। अगर हम सोचें कि हमें कोविड हो गया और उसके बाद हम ये काढ़ा लेना शुरू करें और हम 5-7 दिन में उससे हेल्प लेना चाहें, तो ऐसा नहीं है। अगर हमें इन सब से बचाव रखना है, कोविड से बचाव रखना है, तो हमें काफी पहले रूटीन में ही इसको लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहिए। नहीं है तो अपने घर से बाहर ना ही निकले तो आपके लिए बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम अपने बचाव में क्या कर सकते हैं कि जैसे रूटीन की बातें होती हैं, रूटीन की हम जैसे रूटीन में करते हैं कि गर्म पानी पी लिया या ये सारी चीजें, या कोई घर का बनाया काढ़ा या कोई ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, हमारे घर में ही इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं। अगर हम तुलसी, अदरक की बात करें कि सिर्फ अगर आपको कफ रिलेटेड सिम्टम्स हो रहे हैं, गले से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है, आप तुलसी और अदरक का ही काढ़ा पी लीजिए, उसी से आपको रिलीफ मिलता है। तो रूटीन में अगर हमें इन चीजों का इस्तेमाल करते रहिए, ऋतुचर्या और दिनचर्या का प्रॉपर हम पालन करें, अगर हम योगा प्राणायाम को एक अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हो, कोविड है ठीक है, वो एक बहुत बड़ी वायरल इन्फेक्शन है, बट हम अगर रूटीन में ये चीजों को ध्यान में रखें और अपनी इम्यूनिटी पावर को अच्छा रखें, तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती भी है तो हम जल्दी से उससे रिलीव हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या हमारी जनता को और हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? मेरा यही संदेश है कि कोविड के टाइम में आप जब तक जरूरी ना हो अपने घर से ना निकलें। योगा, प्राणायाम, आयुर्वेद को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।